बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबर है, फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन CDF के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए नोटिफिकेशन, जिसके बारे में ये बताया गया था कि ये हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कुछ मामलात हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनकी नोक पलक संवारने का काम है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब लंदन से चल पड़े हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, और उनके पाकिस्तान वापस आने के बाद ये कहा जा रहा है कि कमोबेश 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। एक और बहुत दिलचस्प खबर है इस मामले में, बहुत ही दिलचस्प। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के मामले पर मोहसिन नकवी साहब आए, मीडिया से गुफ्तगू की, और हमें ये नज़र आया कि कहीं कोई परेशानी है। और मेरी राय में मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो उस परेशानी का इजहार कर रहे थे। वो शदीद गुस्से में नज़र आए, और शदीद गुस्से में नज़र आते हुए मोहसिन नकवी साहब ने कुछ लोगों को चैलेंज किया और कुछ ऐलानात किए। मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐलानात के अलावा थोड़ा सा बाकायदा तौर पर यह भी बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने यह बताया कि हमारे यहाँ फेक न्यूज़ बहुत है, और उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन ये हो जाएगा, इसके मामले में जल्दबाजी काहे की, और जिनको जल्दबाजी है वो भी तसल्ली रखें। एक नया इदारा बना है, नया ओहदा है, कुछ नई चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम जो है थोड़ा सा वक्त लेती हैं, तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के मामले पर जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इदारे के अंदर कुछ इख्तिलाफ है, वो ज़रा तसल्ली रखें, फेक न्यूज़ मत फैलाएं। और उन्होंने जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा था, उसमें भी गुस्सा था। मोहसिन नकवी साहब के अंदाज में बहुत गुस्सा था। उन्होंने कि जो बकवास की जाती है, बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जर्नैलों की तस्वीरें लगाते, और वो तस्वीरें लगाकर जो बकवास करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनको भी वो ये सुन लें कि वापस लाने का बंदोबस्त हो रहा है, पाकिस्तान वापस लाया जाएगा बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों को। अब बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों में वो ये कह रहे थे कि सहाफ़ी भी हैं, दीगर लोग भी हैं। दीगर लोग क्या हैं, यानी सहाफ़ी कौन है? इमरान रियाज खान है, वजाहत सईद खान है, साबिर शाकिर हैं, मुईद पीरज़ादा हैं, कुछ और सहाफ़ी भी हैं, कुछ बहुत नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, कुछ बहुत नामी गिरामी नहीं हैं, तो वो भी हैं। फिर उसके अलावा गैर सहाफ़ी जो अब वहाँ बैठकर वीडियोज़ ही कर रहे हैं, जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं, एसेट रिकवरी यूनिट इमरान खान साहब की हुकूमत में उसकी सरबराही कर रहे थे। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं। आदिल राजा साहब जो हैं वो लंदन में केस भी हारे हैं। मैंने आपको बताया था हमारे सामने खबर आएगी 3 दिसंबर को, वो भी आने वाली है। आदिल राजा साहब हैं, कुछ और लोग हैं। ये तमाम लोग जो हैं, इनको भी मोहसिन नकवी साहब ने, और मेरा ख्याल है सहाफ़ियों को भी साफ़ तौर पर, वजाहत सईद खान साहब, बाकी तमाम लोग, ये कहा कि हम आपको पाकिस्तान वापस लाएंगे, और पाकिस्तान वापस लाकर आप देखेंगे कि आपका हम जो है वो बंदोबस्त करते हैं। इस तरह की बात की है, यानी मफहूम यही था। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं, क्या ये वापस लाए जा सकते हैं? तो ये कोई बहुत आसान नहीं है। यूके में बैठे हुए लोगों को वापस लाना, अमेरिका में बैठे हुए लोगों के बारे में मेरी एक साहब से बात हो रही थी। ये जो अमेरिका से ऐलान आया कि लोगों का जो प्रोसेस है उसको दरमियान में रोका जा सकता है, लोगों को वापस भेजा जा सकता है, ये शायद हो सकता है कि हो जाए, ट्रंप के होते हुए हो जाए। यूके से वापस लाना लोगों को आसान नहीं है, ये हमें साफ तौर पर पता चल रहा है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई माहिरीन कानून से, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये तो मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं, तो इसके लिए तो हुकूमती सतह पर कोशिश होगी, और ज़ाहिर है कि बड़ा ठीक ठाक जोर लगा के कोशिश होगी। तो उस कोशिश का नतीजा हम देख चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत ने कोशिश की थी, इमरान खान साहब की हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं हो सका था। और उनका ये दावा, जिनसे मेरी बात हुई, कि ये यूके में बैठे हुए लोगों के सिलसिले में नहीं हो पाएगा, उनको वापस नहीं लाया जा सकेगा पाकिस्तान। मोहसिन नकवी साहब जो है वो बहरहाल दावा कर रहे हैं कि वो ले आएंगे। उसके अलावा बहुत गुस्से में थे कि किसी मरे हुए को ज़िंदा कर देते हैं, ज़िंदा को मुर्दा कर देते हैं, ये नहीं चलेगा, ये बकवास नहीं चलेगी। सहाफ़ी हम बताएंगे कौन होता है, जो चैनल में बैठा हुआ है, पैमरा के लॉस के नीचे है, वो सहाफ़ी है। सोशल मीडिया पर बैठकर बात जिम्मेदारी से करनी होगी। मोहसिन नकवी साहब ये बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। तनकीद, मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना, तनकीद की जा सकती है,
खबर है आपके पास, सबूत है, सबूत भी दीजिए, खबर भी दीजिए, झूठ नहीं चलेगा तो, और बेहूदगी नहीं चलेगी। तस्वीरें लगाने वाली बात, मैंने पहले भी कहा कि एक अस्करी शख्सियत की तस्वीर लगाते हैं, एक खातून की तस्वीर लगाते हैं, कुछ का कुछ लिख देते हैं, AI में कुछ एक प्रॉम्प्ट डाला जाता है, वीडियो ही बना देते हैं अजीबोगरीब। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का ओहदा हो, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट का ओहदा हो, चीफ जस्टिस का ओहदा हो, फील्ड मार्शल का ओहदा हो, DGSI का ओहदा हो, किसी चीफ सेक्रेटरी का ओहदा हो, किसी मिनिस्टर का ओहदा हो, कोई और बड़ी शख्सियत हो, तनकीद अगर आपके पास जायज़ मवाद और रीज़न मौजूद है तो तनकीद की जा सकती है, तज़हीक नहीं की जा सकती है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, और हमने तनकीद की है। यहाँ बैठकर फील्ड मार्शल पे भी, DGSI पे भी सवाल भी किया, तनकीद भी की, और ये आइंदा भी की जाएगी। मोहसिन नकवी साहब जो बात कर रहे थे उस पर भी मेरा तो ये सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ का कुछ कर देते हैं, लोगों की बेइज्जती करते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब बताएं ना, हमने देखा है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो बाकायदा तौर पर ख़वातीन को गालियाँ देते हैं, DGSPR को टैग करके कहते हैं, खातून गिरफ्तार होती है उसके बारे में कि सर जी इसकी अंडर शेव मैंने करनी है, और लुच्चड़ तरीन गुफ्तगू करते हैं इमरान खान के बारे में, उसकी बहनों के बारे में, ख़वातीन के बारे में, सनम जावेद के बारे में, यास्मीन राशिद के बारे में, इमरान खान की मरहूम वालदा के बारे में। ये सब कुछ करते हैं तो क्या इनकी इज़्ज़त है? इन आम शहरियों की इज़्ज़त है? इनकी ज़िंदगी, इनके रिश्ते, इनसे जुड़े रिश्ते, इनका जिस्म, इनकी तमाम तर चीज़ें, उसकी कोई इज़्ज़त है? कोई आईने पाकिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है? आप लोग बाकायदा वुज़रा होकर ऐसे लुच्चर गटर घटिया लोगों से मुलाकातें करते हैं, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है उनको, क्या इनकी कोई इज़्ज़त है कि नहीं है? वो जिन्होंने अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियात पे तनकीद कर दी वो पकड़े जाएंगे। यो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ, उस पर हुकूमत एक्शन में आएगी, लेकिन यहाँ से बाकायदा कानूनी अंदाज में बाहर जाने वाले लोग जो हैं, अदालत से इजाज़त लेकर उनको रोक लिया जाएगा और उसके बाद 24 घंटे तक गायब रखा जाएगा। तो उनकी कोई इज़्ज़त आईन पाकिस्तान के तहत उनकी जानों को कोई तहफ़्फ़ुज़ वगैरह हासिल है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब भी हमारे सामने आना चाहिए। इसके बाद अलीमा खान साहिबा, जो आप देख रही ना, अलीमा खान साहिबा फैसल मलिक साहब के साथ मौजूद थी, और ख़बर यह है कि शौकत खानम के नमल के अकाउंट्स खोल दिए गए हैं। अलीमा खान साहिबा के कुछ अकाउंट्स वगैरह अभी भी ब्लॉक्ड हैं। अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि फ़ैसला हो गया है, मुझे गिरफ़्तार करना है। मैं तो कह रही हूँ करें, मुझे गिरफ़्तार करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि मामला इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। अभी भी इंटरनेशनलाइज है, इमरान खान साहब जो गिरफ़्तार हैं, और हो जाएगा। अलीमा खान साहिबा कहती है अभी रास्ता ढूंढा जा रहा है कि मुझे कैसे गिरफ़्तार करना है, किस केस में डालना है, क्या करना है। ये कोशिशें जारी हैं, कर लें। मैं इमरान खान का कानूनी तौर पर दुरुस्त पैगाम पाकिस्तान के अवाम तक और दुनिया तक पहुंचाती हूं। ये काम अगर इनको जुर्म लगता है तो इस काम पे ये काम कर लें, और मुझे गिरफ़्तार इनको करवाना है तो करवा लें। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नोटिफिकेशन के हवाले से ख़बर और है, जुमे के रोज़ दोपहर में वीडियो बनाते हुए मैंने आपसे कहा था कि ख़बर यह है कि नोटिफिकेशन बन चुका, नोटिफिकेशन कानूनी हो चुका, जारी नहीं हुआ है। अब आप ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वजीर रेलवे, वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है नोटिफिकेशन हो भी चुका हो, आ जाएगा, हमारी मर्जी, जब चाहें जारी कर दें। तो नोटिफिकेशन के हवाले से ये खबर है कि नोटिफिकेशन हो चुका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर CDF हैं, ये उन्होंने बताया ना, तो किसी भी वक्त हो जाएगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी। हो सकता है कि नोटिफिकेशन सामने आए तो जिस दिन आए उस दिन की डेट का हो, और ये भी मुमकिन है कि नोटिफिकेशन सामने आए तो बैक डेट का हो कि ये हो चुका था, वज़ीर आज़म साहब आ गए, अब ये जारी किया जा रहा है। ये हमारे सामने आ सकता है। तो मैंने आपसे बार बार क्या कहा है, जो मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का डट जाने का और एहतिसाब का मामला है, ये एक अहमी बात है। जनरल बाजवा साहब, उनके मामले में कुछ भी नहीं होने जा रहा। साकिब निसार साहब, मेरे पास तो खबर ये कि उनके मामले में भी कुछ भी नहीं होने जा रहा। 2 जजेस ऐसे हैं, कुछ जजेस में से, कि जिनको अपने महकमे में अपने कुछ मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो मामलात क्या हैं? वो मामलात हैं उनके, जब वो इस्तीफ़ा दे देते हैं आप, तो आपकी ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फ़ंड, दीगर चीज़ें, मुराआत, सहूलतें वगैरह, बाकी चीज़ें, उनके मामलात में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के नाम पर। बाकी चीज़ें ठीक हैं अभी तक,
उनमें कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं है, ये खबर आ रही है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में मेरा एक सवाल है, जो ईमान मज़ारी के साथ, हादी चट्ठा के साथ हो रहा है, अलीमा खान साहिबा के साथ हो रहा है, नौरीन खान साहिबा के साथ हो रहा है, इमरान खान के साथ हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों में एक आम शहरी के लिए एक ढाल होती है जदीद रियासत में। उस ढाल का नाम है अदालत, पूरी दुनिया में कानून। अब अगर अदालत ही वो जो ईमान मज़ारी के साथ हुआ, हादी चट्ठा के साथ हुआ, और ऐसी आवाज़ें मुआशरों के ज़िंदा रहने की अलामत होती हैं, ये मुआशरे में फ़िक्र की तरवीज का काम करती हैं, इनसे इख्तिलाफ होता है, लेकिन ऐसी आवाज़ें, इमरान खान के दिनों में भी आवाज़ें बहुत बुलंद, बहुत तवाना थीं, और उस वक्त जो गलत हो रहा था उसकी निशानदही कर रही थी, और ये आवाज़ें आज भी अपना वही काम कर रही हैं। ऐसी आवाज़ों को अदालतें, निज़ाम अदल, कानून, ये सपोर्ट करते हैं, तवाना करते हैं, मुआशरों को मजबूत करते हैं। ऐसी आवाज़ों को दबाने से मुआशरे दबते हैं। जहाँ पूरे पूरे मुआशरे को निज़ाम दबाने की कोशिश करे, अवाम को निज़ाम दबाने की कोशिश करे, वो मुआशरे बहुत पीछे रह जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।